जंगल में गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। पेड़ में एक छेद था, उसमें रहती थी एक बिल्ली। पेड़ के नीचे एक बिल में चूहा भी रहता था। बिल्ली हमेशा चूहे को परेशान करती रहती थी। हमेशा उस चूहे को मारने की योजनाएं बनाती थी। हमेशा चूहा अपनी जान बचा के भागता था। एक रात एक शिकार आया उस पेड़ के नीचे अपनी जाल बिछा के चला गया, इस इरादे से कि कोई पशु उसमें फंस जाए। नींद खुली बिल्ली की सुबह वो बिना कुछ सोचे समझे जाल के अंदर सीधे छलांग लगाई। जाल में फंस गई जब बिल्ली बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। अपने आप को छुड़ाने के लिए उस जाल से बिल्ली बहुत कोशिश कर रही थी, मगर उसकी हर एक कोशिश असफल हो रही थी। बचाओ 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 मुझे। ऐसे उसने बहुत जोर जोर से आवाज लगाई। बिल्ली के इस शोर को सुन के चूहा बाहर आ गया देखने, और उसने जब देखा बिल्ली को जाल में, उसने कहा, हाँ मैं बच गया, आज से कोई परेशानी नहीं होगी बिल्ली से। हाँ, वो बहुत खुश हो गया अंदर, मगर बाहर से पूछा, क्या दोस्त तुम इतनी बुरी तरह से फंस गए हो जाल में? ऐसे बहुत दया के साथ पूछा। इस प्रकार चूहे की बात सुन के बिल्ली ने कहा, मुझे कैसे भी बचाओ, मुझे कैसे भी बचाओ। ऐसे बहुत दुखी होके भीख मांगने लगा बिल्ली। तो चूहे ने कहा, मगर हम जानी दुश्मन है ना, दया खा के जब मैं छुड़ाऊंगा तुम्हें इस जाल से, तुम तो मुझे मार डालोगे। मेरी जान की दुश्मन मैं खुद नहीं बन सकता हूँ। ऐसे उसने जवाब दिया। ठीक उसी समय एक कौवा वहाँ आ पहुँचा। उसे देख चूहा बहुत डर गया और भाग भाग के बिल्ली के जाल के पास जाके खड़ा हो गया। उसने जाल से बिल्ली को छुड़ाने जैसी एक्टिंग की। जब कौवे ने देखा कि चूहा बिल्ली को छुड़ा रहा है जाल से, वो डर गया और सोचा, अगर ये बिल्ली बाहर आ गई तो वो मुझे जान से मार देगा। इस प्रकार सोच के वो उड़ गया वहाँ से। कौवे को उड़ता देख चूहा वहाँ से निकल गया और दूर जाके खड़ा हो गया। बिल्ली को गुस्सा आया और पूछा, क्या कर रहे हो तुम? क्यों जाल खोले बिना चले गया था तुम? ऐसे गुस्से में उसने चूहे से कहा, इतने अहंकार से तुम क्यों पूछ रहे हो? अभी एक कौवे को देखा ना डाली पे, अगर वो मेरे को पकड़ता तो मुझे वो उसका खाना बना देता। इसलिए मैं तेरे जाल के पास आया और तुम्हें छुड़ाने जैसे एक्टिंग की। इसलिए उस कौवे ने सोचा, अगर तुम बाहर आ जाओगे जाल से तुम उसको खा जाओगे, इसलिए वो डर के मारे भाग गया वहाँ से। इस प्रकार चूहा ऐसे कह के वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर उसने ये भी देखा कि शिकारी वापस आ रहा है जाल के पास, और वहाँ जाके उसने जल्दी जल्दी जाल को काटा और वहाँ से बिल्ली को छुड़ा लिया। उस बिल्ली ने कहा, मैं तो तुम्हारा विरोधी था, तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? उसके जवाब में चूहे ने कहा, इससे पहले कौवे के पकड़ से तुमने मुझे बचाया जाने अनजाने, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हें बचाऊं, इसलिए जाल काट के तुम्हें बचाया। ऐसे उस चूहे ने जवाब दिया। ठीक है दोस्त, तुमने मुझे जान बचाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे घर जब आऊंगा तुम मुझे खा लोगे, इसलिए मैं नहीं आने वाला हूँ। ऐसा कह के वो अपने बिल के अंदर भाग निकला। बच्चों, ये समझो कि हमेशा हमारे दुश्मन दुश्मनी नहीं जताते। इसी प्रकार बुरे लोग के भी हमें पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। जादुई घंटी। एक समय रामपुर नाम के गांव में श्री राम का मंदिर होता था। उस मंदिर में श्री राम जी के सामने एक घंटी बांधी हुई थी। पंच धातु से बनी थी वो घंटी और बहुत खूबसूरत थी और बहुत आकर्षक भी थी। सारे दर्शनार्थी सोचते थे कि उस घंटी में बहुत शक्ति है। उनका विचार था कि उस घंटी को बजा के भगवान से जो भी प्रार्थना रखते हैं वे सब पूरे हो जाते हैं। इस कारण से सब भक्तों ने उस घंटी का नाम रखा था जादुई घंटी। अचानक कुछ दिन बाद वो घंटी कहीं गायब हो गई। इसी विषय के चिंता में सारे गांव वाले एकजुट वहां जमा हुए। वे बहुत परेशान थे। किसी को पता नहीं था वो घंटी कहाँ चली गई। एक चोर उस घंटी की चोरी करके जंगल के अंदर भाग निकला। अगर मैं अब जाऊंगा और इसे बेचने की कोशिश करूंगा तो सबको पता चलेगा कि इस घंटी की चोरी मैंने की है, इसलिए मुझे सावधानी से काम लेना पड़ेगा।
इसलिए उस चोर ने उस घंटी को जंगल में झाड़ियों में छुपा के चला गया। उसने सोचा था कि इस मामले की गर्मा गर्मी जरा कम हो जाए और लोग जब भूल जाएंगे वो वापस आएगा उसे लेने। कुछ दिन बाद सारे गांव वाले उस घंटी के बारे में भूल चुके थे। अचानक एक दिन जंगल में से उस घंटी की आवाज जोर से सुनाई दी। उस घंटी की आवाज पूरे रामपुर में गूंज रही थी। गांव वाले को पता नहीं था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और वे काफी डर चुके थे। सबने सोचा कि ये आवाज जंगल से आ रही है, इसलिए जंगल में कोई भूतनी रहती है। घंटी बजा के हम सबको वो डराना चाहती है। इस प्रकार उन्होंने सोचा था। सब लोग वाकई में डर चुके थे। तब से जंगल के रास्ते से पास वाले गांव में जाने से लोग डरने लगे। तब से कोई नहीं जाता था उस जंगल के रास्ते, भले उन्हें कोई भी परेशानी क्यों ना हो। हमेशा से ये घंटी की आवाज सुन के इस गांव वालों को बहुत आदत सी हो गई, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर भी घंटी की आवाज सुनने पर सारे गांव वाले अपने अपने घर में जाके दरवाजे के पीछे छुपने लगे। इस घंटी के निरंतर शोर से कुछ गांव वाले पास वाले गांव में चले गए। एक दिन दोपहर के समय इस घंटी की आवाज जब आई, वहाँ एक वृद्ध महिला के मन में एक योजना आया। ये घंटी की आवाज जंगल से आ रही है, इसलिए ये घंटी जंगल में हो सकती है। क्या ये कोई भूत तो नहीं है? अगर ये भूत है तो ये घंटी इतने जोर से बजाने का क्या कारण हो सकता है? ऐसे वो अपने आप से पूछने लगी। ये वृद्ध महिला जंगल के ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी, ये देखने के लिए कि ये शोर कहाँ से आ रहा है। वो अपनी नजर घुमाने लगी और उन्हें उस घंटी का दर्शन आखिरकार मिल ही गया। उस घंटी को देख के वृद्ध महिला जोर से हंसने लगी। वो घंटी एक पेड़ के ऊपर बंधी हुई थी। उसी पेड़ के ऊपर एक बंदरों का झुंड भी रहता था। जब जब ये बंदर का झुंड छलांग लगाता था डाली से डाली, ये घंटी की आवाज होती थी। सच्चाई का पता लगाने के बाद उस वृद्ध महिला अपने गांव को लौट गई और उस गांव के सरपंचों को बुलाई और कहने लगी, मैंने पता लगाया इस घंटी का राज क्या है। आप लोगों को एक पूजा करना पड़ेगा जंगल में, और उस पूजा के बाद मैं आपके डर को हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। मेरी बात समझ में आई? ऐसे प्रस्ताव रखा। सरपंचों ने ये बात सुन के उसको एक पैसों का पोटला पकड़ा दिया। इस पूजा सफल हो ऐसे प्रार्थना लेके उस श्री राम मंदिर में सारे गांव वाले गए। उन पैसों से उस वृद्ध महिला ने बहुत सारे फल खरीदी और इन सब फलों को लेके जंगल में चली गई। उसके बाद उस वृद्ध महिला ने सारे फलों को पेड़ के नीचे फेंक दिया। सारे बंदर इन सब फलों को देख के पेड़ के नीचे आ गए। जब सारे बंदर नीचे आ चुके थे तो वृद्ध महिला ने एक आदमी को पेड़ के ऊपर भेजा उस घंटी को निकालने, और उस आदमी ने भी वृद्ध महिला के अनुसार उस घंटी को लेके नीचे आ गया। इस प्रकार सफलता के साथ वृद्ध महिला घंटी के साथ गांव जा पहुंची। जब सरपंचों ने देखा कि वृद्ध महिला घंटी के साथ आ गई है तो वे बहुत खुश और आश्चर्यचकित हो गए। श्री राम मंदिर के इस खास जादुई घंटी को वापस लाने के लिए उस वृद्ध महिला को सरपंचों ने बहुत सम्मान दिया। फिर से उस जादुई घंटी को मंदिर में लटका दिया सबने, और वे सारे गांव वाले खुश हुए और सोचने लगे कि उनकी किस्मत अब उन्हें वापस मिल गई। एक जमाने में एक शेर और एक चूहा रहा करते थे जंगल में। एक दिन उस शेर ने सोचा, मैं पेट भर के खा चुका हूँ और अब मैं पेड़ के नीचे जाके आराम से सो जाऊंगा। उसी जगह पे एक छोटे से चूहे ने मस्ती में खेल खेल के आया। उसने शेर को सोया देख अपने धुमकी में अपने मस्ती में आके शेर के ऊपर चढ़ के खेलने लगा। इसमें शेर की नींद खुल गई। तुरंत शेर जागा और उसने पूंछ से पकड़ा उस चूहे को
और कहा, हे चूहे, तुमने मेरी नींद बिगाड़ दी है। चूहे ने कहा, महाराज मुझे माफ करो, मैंने गलती कर दी। मैं आपकी भूख को नहीं मिटा सकता हूँ। अब आपने मुझे जाने दिया तो मैं बाद में आपकी काम आऊंगा। हा हा हा, तुम मेरे अंगूठे जितने भी नहीं हो और तुम मेरी मदद करोगे। हा हा हा, ठीक है, तुम्हें जाने दे रहा हूँ, भाग जाओ। कुछ दिन ऐसे बीत गए और एक दिन शेर जब खाना ढूंढ के निकला जंगल में, वो फंस गया एक शिकारी के जाल में। शेर ने बहुत रोया, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो प्लीज। शेर की आवाज सुन ली उस चूहे ने और उसको पहचान में आया कि शेर अब परेशान है, कोई मुसीबत आई है उस पे। और चूहा वहाँ आकर के उसको एहसास हुआ कि शिकारी के जाल में शेर फंसा पड़ा है। और चूहे ने कहा, बस एक ही मिनट में आपको मैं रिहा कर दूंगा। पूरे जाल को उस चूहे ने 1 मिनट में काट ली और उस शेर को चूहे ने रिहा कर दिया तुरंत। साइज में भले ही छोटा था वो चूहा, बट वो जंगल के राजा शेर को ही अपनी मुसीबत से छुड़ा दिया और रिहा कर दिया। और अब इस शेर और चूहे ने बहुत गाढ़ी